ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सदहेतु निरूपणानंतरम असदहेतो स्मरणात् तन्निरूपणे स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्व रूपा प्रसंग संगतिर दर्शिता। किसी ने प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी संगतियां क्या है, तो थोड़ी संगति बता देते हैं। संगति कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की संगतियां। षोढ़ा संगति ही इसका श्लोक है, अगर जिसको नहीं पता है तो लिख लीजिए। षोढ़ा संगति ही सप्रसंग उपोद्घातो हेतुतावसरस्तथा निर्वाहकैक्यं कार्यैक्यं षोढ़ा संगतिरिष्यते। सप्रसंग उपोद्घातो हेतुतावसरस्तथा निर्वाहकैक्यं कार्यैक्यं षोढ़ा संगतिरिष्यते। श्लोक हो गया। 6 प्रकार की संगतियां बता रहे हैं। सप्रसंग एक, दूसरा है उपोद्घात, तीसरी संगति है हेतुता, चतुर्थ है अवसर, आगे निर्वाह ऐक्यम और कार्यैक्यम। ये 6 प्रकार की संगति है। षोढ़ा शब्द शश में धाच प्रत्यय लग के पुरुषोदरादि गण में होने से षोढ़ा शब्द बनेगा। इसका अर्थ है षड्विधा। षड्विधा, लेकिन शब्द बना है षोढ़ा। पुरुषोदरादित्वात् साधु, पुरुषोदरादि गण में जो है वो सब सिद्ध माने जाते हैं। शश में उत्तो हो जाएगा, ध आज का ध है, ध का शुत्व होके ढ ऐसा बना है। ठीक है। संगति का अर्थ क्या है? पद पदार्थयोः स्मार्य स्मारक भाव, इसको कहते हैं संगति। एक पद से पदार्थ का ज्ञान, तो कोई वहां स्मार्य होगा, कोई स्मारक होगा। स्मारक मतलब जो याद कराने वाला, स्मार्य मतलब जो याद आ जाएगा, ऐसे। ये एक है संगति की परिभाषा। पद पदार्थयोः स्मार्य स्मारक भावः संगति ही। अन्य लक्षण क्या है? अनंतराविधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वम। अनंतराविधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयत्वम, ये हो जाएगी संगति, अथवा ज्ञान विषय संगति ही। अनंतर अभिधान, अभिधान का अर्थ कथन, जिसके कथन के पश्चात प्रयोजक जिज्ञासा, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, उस जिज्ञासा जनक ज्ञान का जो विषय होगा उसको कहा जाएगा संगति। अनंतराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषय, तो ये 6 प्रकार की होती हैं, ऐसे बताया है। सबसे पहली है प्रसंग संगति।
प्रसंग संगति का अर्थ क्या है? जैसे यहां अभी दिया है, देखो ये पंक्ति हमने अभी पढ़ी। क्या पंक्ति हमने पढ़ी? प्रसंग संगतिर दर्शिता। प्रसंग किसके प्रसंग से किसकी संगति हो गई? सद हेतु का निरूपण हो गया। सद हेतु के निरूपण के पश्चात असद हेतु का स्मरण हुआ, तो सद हेतु से प्रसंग संगति बना दी असद हेतु की। तो कोई पूछेगा असद हेतु बताने में क्या प्रयोजन है? वो स्मरण हुआ। वही हमने पंक्ति देखी, सद हेतु निरूपणानंतरम असद हेतु हो स्मरण। तो जहां किसी का निरूपण हो रहा है और अन्य किसी का स्मरण हो गया, तो ठीक है, फिर जिसका स्मरण हुआ उसको भूल छोड़ो, आप आगे बढ़ो। नहीं, स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम। जो स्मृत हुआ है उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए मतलब जो असंगत है, असंगतम वाक्यम न प्रयोक्तव्यम, ये भी नियम है। जिसकी संगति नहीं है ऐसा वाक्य का प्रयोग नहीं करना। मतलब एक विद्वानों की समझो सभा बैठी है और वहां विचार चल रहा है ब्रह्म का, दृष्टांत दे रहे, तो वहां किसी अन्य विषय को जो कि बिल्कुल उससे संगत नहीं है, ऐसे ऐसे वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो असंगत वाक्य है। वो कहीं बातचीत भी हो रही है या कुछ हो रहा है तो संगति आवश्यक है वहां। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भी स्मृति में आता है वो सबको संगति लगा देनी। तो इसके लिए कहते हैं स्मृति विषयता अवच्छेदकत्वे सति द्वेष विषयता अनवच्छेदकत्वम। स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम मीन्स जो स्मृत हुआ और उपेक्षा करने के लिए अयोग्य है उसको संगति में लिया जाएगा। एक, अथवा स्मृति विषयता का जो अवच्छेदक हो और द्वेष विषयता का जो अनवच्छेदक हो। मतलब समझो हम कुछ प्रकरण बता रहे हैं और उस समय कुछ ऐसी चीज स्मृति, उस ऐसी चीज की स्मृति हो गई जो मुख्य विषय नहीं बन सकता, जो द्वेष का विषय है, उसको छोड़ना चाहिए, फिर उसकी संगति लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आगे देखो। तो ये हो गया प्रसंग संगति। जैसे दृष्टांत क्या देते हैं, आपको अद्वैत की सिद्धि करनी है समझो, तो अद्वैत की सिद्धि के लिए वैतथ्य प्रकरण की भी आवश्यकता होती है। मांडुक्य में जैसे कैसे विचार बताया है, अद्वैत की सिद्धि के लिए जगत मिथ्यात्व की सिद्धि भी करते हैं। तो इस प्रकार की जो समझ है, तो वहां अद्वैत के प्रतिपादन में द्वैत का भी विचार आया, लेकिन द्वैत को मिथ्या सिद्ध करना, तो इसको कहेंगे प्रसंग संगति। प्रसंगवशात उसको भी विषय लिया। जैसे यहाँ दृष्टांत दिया हमने, सद हेतु का निरूपण करके असद हेतु का भी निरूपण कर रहे हैं। क्यों? वो प्रसंग संगति। ये हो गया पहला, सब प्रसंग। दूसरा है उपोदघात संगति। उपोदघात का लक्षण क्या है? चिंतां प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोद्घातम प्रचक्षते अथवा उपोदघातम विदुर्बुधा। हाँ, सिद्धांत कौमुदी में ऐसे दिया है, उपोदघातम विदुर्बुधा। चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम, प्रकृत विषय जो है उसकी सिद्धि के लिए, प्रकृत विषय मतलब जिसका प्रकरण है, उस प्रकरण के लिए जो अन्य चीज आवश्यक है वो बताई जाए, उसको कहा जाएगा उपोदघात। जैसे उपदेश साहस्री में प्रथम प्रकरण का नाम ही है उपोदघात प्रकरण। तो कोई कहेगा कि पूरे प्रकरण को ही उपोदघात क्यों कहा गया? क्योंकि मुख्य विचार तो करना है ब्रह्म का, ब्रह्म का विचार करना है। लेकिन ब्रह्म के विचार के लिए
कर्म से जो अनित्य विषय की प्राप्ति होगी, ब्रह्म के विचार के लिए हमको ये बताना है कि कर्म से मोक्ष क्यों नहीं होगा, कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, अथवा ज्ञान कर्म समुच्चय से ब्रह्म की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। तो ये उपोद्घात में बताएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृत जो है ब्रह्म अथवा मोक्ष, मोक्ष की सिद्धि के लिए मोक्ष का साधन ज्ञान है और अन्य साधन नहीं है, तो अन्य साधन का निषेध ये उपोद्घात संगति से बता देंगे। अथवा अन्य एक दृष्टांत देते हैं, जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करके ब्रह्म सूत्र का आरंभ किया भगवान वेद व्यास जी ने, उसका उपोद्घात क्या हुआ? अध्यास भाष्य उसका उपोद्घात बन गया। अध्यास भाष्य बताने से अब विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, वो स्पष्ट हो गया, और ज्ञान की आवश्यकता क्यों है वो स्पष्ट हो गया। क्योंकि अध्यास समस्या है, इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह है उपोद्घात संगति। तो बहुत जगह इसका उपयोग होता है। अथवा सामान्यतः मंगलाचरण करते हैं, तो मंगलाचरण में तब जहाँ केवल एक श्लोक रहता है, हमने जो दो दृष्टांत दिए उपदेश साहस्री और ब्रह्मसूत्र, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट उपोद्घात एक पूरा प्रकरण है, अथवा अध्यास भाष्य एक अलग से उपोद्घात बताया है। लेकिन जहां इतना नहीं होता वहां केवल मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण से उपोद्घात हो जाता है, जहां वो मंगलाचरण में साधन चतुष्टय बता देते हैं अथवा विषय प्रयोजन बता देते हैं। ठीक है, तो प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोद्घातम, ये हो गया उपोद्घात संगति। आगे है हेतुता संगति। हेतुता, हेतुता का अर्थ है कारण, कारणता। तो जैसे दृष्टांत क्या देते हैं इसमें, तर्क संग्रह में आप हमेशा देखोगे कि द्रव्य का निरूपण करने के पश्चात गुण का, कर्म का निरूपण करते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्य कारण है, तो उस कारण से जो जो कार्य जुड़े हैं वो सबका वर्णन कर सकते हैं। द्रव्य हेतु है, कारण है, इसलिए। अथवा जैसे कहते हैं ज्ञानम, तो ज्ञान कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। क्या क्या? स्मृति और अनुभव। स्मृति, अनुभव। स्मृति कितने प्रकार की है? दो प्रकार। क्या? यथार्थ यथार्थ, अयथार्थ। और अनुभव भी दो प्रकार के हैं, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का है? चार प्रकार का न्याय में। तो यथार्थ अनुभव का अर्थ है यथार्थ प्रमा अथवा प्रमा। तो प्रमा हम कहेंगे प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, ये हो गई प्रमा। प्रमा का निरूपण करने के प्रकरण में प्रमा का कारण क्या है? प्रमाण है प्रमा का कारण। कारण के, कारण क्या है? असाधारण करण। करण ऐसा करण है, प्रमाण क्या है? करण है, लेकिन कैसा करण है वो? जो कि असाधारण कारण है। तो अनुमिति में, जैसे प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष प्रमा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रकरण उठाते हैं। अनुमिति प्रमा के लिए अनुमिति अनुमान प्रमाण का प्रकरण उठाया जाता है। तो अनुमान प्रमाण और अनुमिति, इनमें क्या संगति होगी? हेतुता संगति। क्योंकि जो अनुमिति है वो होगी कार्य, उसका कारण होगा अनुमान प्रमाण। उपमिति होगी कार्य, उपमान प्रमाण हो जाएगा उसका कारण। ये हेतुता संगति हो जाती है।
अनुमित यहाँ दिया है, अनुमिति लक्षण उपोद्घात संगत्या विशिष्ट परामर्शस्य अनुमिति हेतुता व्यवस्थापनात्। ये दिनकरी टीका में दिया है, दिनकरी ने रामरुद्री में दिया है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली की। इनमें से हमने 3 देख ली है, हेतुता तक देख लिया। अब अवसर, अवसर की परिभाषा कैसे करते हैं देखो। अवसर का अर्थ है अनंतर वक्तव्यत्वम, अवसरो अनंतर वक्तव्यत्वम। जो अनंतर किसी के पश्चात बताया जाए, किसी के पश्चात का अर्थ है किसी के तुरंत पश्चात, ऐसे बिना किसी अंतर के, वो है अनंतर। जैसे प्रत्यक्ष का निरूपण जब किया जाता है तो प्रत्यक्ष के बाद अनुमान और उपमान दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन अनुमान जो है वो बहुवादी सम्मत प्रमाण है। बहुवादी सम्मत का अर्थ है बहुत सारे दर्शन अनुमान प्रमाण को प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष के बाद उपमान और अनुमान दोनों का नंबर लग सकता है, लेकिन अनुमान पहले आ जाएगा। जब अनुमान का निरूपण हो जाएगा तो उपमान के लिए जो प्रतिबंधक जिज्ञासा थी, उपमान प्रमाण के निरूपण के लिए प्रतिबंधक जिज्ञासा किसकी थी? अनुमान की। प्रत्यक्ष के बाद अनुमान उपमान, ठीक है। तो प्रत्यक्ष के पश्चात उपमान समझो आपको सुनना है, श्रवण की जिज्ञासा है। इसके पहले प्रतिबंध एक है, अनुमान। जब तक अनुमान का निरूपण नहीं होगा, उपमान की जिज्ञासा जो है वो प्रतिबंधित होके रहेगी। तो प्रतिबंध की निवृत्ति होने पर फिर उपमान का वर्णन हो सकता है। तो अब अवसर प्राप्त होने पर उपमान का निरूपण होगा, इसको कहते हैं अवसर संगति। तो हमेशा उपमान जो होगा वो अवसर संगति से उसका अवसर प्राप्त होगा। मतलब विरोधी जिज्ञासा निवृत्ति होने पर ही जो अवश्य वक्तव्यम तद अवसरत्वम, विरोधी जिज्ञासा की निवृत्ति हो। विरोधी जिज्ञासा है अनुमान की, उसकी निवृत्ति होने पर उपमान का निरूपण। आगे है निर्वाह ऐक्यम, निर्वाहक ऐक्यम। जिसका निर्वाहक एक है, निर्वाहक से यहां प्रयोजक लेते हैं। निर्वाहक ऐक्यम एक प्रयोजक प्रयोज्यत्वम, एक प्रयोजक से जो अनेक प्रयोज्य हैं, कार्य कारण संबंध उसमें आवश्यक नहीं है, प्रयोज्य प्रयोजक संबंध हो, उनके निर्वाह करने वाला एक है, तो उन सबका नंबर एक साथ लग सकता है। जैसे समझो दशरथ महाराज के एक पुत्र का वर्णन कर रहे हैं, रामचंद्र जी का। अब जो अन्य हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनका भी निर्वाहक एक है, दशरथ महाराज, इसलिए बाकी सबका भी वर्णन कर सकते हो आप। तो एक प्रयोजक प्रयोज्य। तो इसके लिए वेदांत में जो हम दृष्टांत देते हैं वो क्या है? अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास, ये दोनों का निरूपण एक साथ होता है। अर्थ का अध्यास का अर्थ है वहां अर्थ अध्यस्त है, रज्जु में जो सर्प है वो अध्यस्त है, और रज्जु
कि इदम में जो सर्प का ज्ञान है वो भी अध्यस्त है। तो ये दोनों एक प्रयोजक से प्रयोज्य है। एक प्रयोजक इसमें क्या है? अविद्या, अविद्याजन्य अध्यास। तो उससे दोनों की सिद्धि हो जाती है, तो दोनों का वर्णन करते हैं। यह निर्वाहक ऐक्यम। ये समझ में आया? और अगला है कार्य ऐक्यम, जो एक ही कार्य की सिद्धि करता है। एक कार्य अनुकूलत्वम कार्य ऐक्यम, ये इसकी परिभाषा। तो उनकी संगति हो जाएगी। जैसे अनुमिति के लिए आपको व्याप्ति का ज्ञान चाहिए और पक्षधर्मता का भी ज्ञान चाहिए। व्याप्ति और पक्षधर्मता, तभी परामर्श कैसे होगा? वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। तो अनुमिति के लिए व्याप्ति भी चाहिए, पक्षधर्मता भी चाहिए। तो व्याप्ति, पक्षधर्मता, ये सारे हैं, ये एक ही कार्य की सिद्धि कर रहे हैं। अनुमिति के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो एक कार्य अनुकूलत्वम है इनमें, तो इनकी संगति हो जाएगी। ऐसे जो जो एक कार्य के लिए उपयोगी हैं, उन सब का वर्णन एक साथ हो सकता है। तो जैसे हम षट संपत्ति, समाधि षट संपत्ति, तो सबका वर्णन एक साथ करें। अब उनमें ज्यादा कार्य कारण हो ये आवश्यक नहीं है। किसी में शम हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि दम हो जाएगी अथवा श्रद्धा आ जाएगी। अथवा श्रद्धा है तो तितिक्षा का जन्म हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं। हालांकि ऐसे बताते हैं कभी कभी निरूपण में, लेकिन ये सब मिलकर एक कार्य करेंगे। क्या? अधिकारी का वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए इन सबको एक के बाद, एक के पश्चात एक का वर्णन कर सकते हैं। ये कार्य की संगति है। इस प्रकार 6 संगतियां बताई जाती हैं। लेकिन हर ग्रंथ में आपको इसी प्रकार के नाम उपलब्ध हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे बृहदारण्यक में आप देखते हो, एक ब्राह्मण के पश्चात अन्य ब्राह्मण बताते हैं। एक ब्राह्मण मतलब मैत्रेयी ब्राह्मण हो गया, मधु ब्राह्मण है, तो 2 ब्राह्मण की संगति लगानी है। तो वहां कहीं हेतुता होगी अथवा निर्वाहक ऐक्य है, इस प्रकार से वहां संगति देते हैं। लेकिन ये शब्द का प्रयोग न भी हो, वो अपनी तरह से बताएंगे। और ब्रह्म सूत्र में जैसे मैं बता रहा था कि कभी अध्याय संगति बताते हैं, कभी पाद संगति बताते हैं, कभी अधिकरण संगति बताते हैं। तो 2 अध्याय के बीच में क्या संगति है? अवसर संगति है या पाद संगति है, किसी भी तरह से। तो एक संगति बुद्धि में रहने से इस प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं वो थोड़ा सरल होता है विचार की दृष्टि से। यहाँ ये क्यों बताया, अन्य क्यों नहीं प्रश्न अथवा प्रसंग उठाया? तो ये संगति लग रही है। इसका प्रश्न क्या है? स्वामी जी, दोनों का व्यभिचार क्या है स्वामी जी? निर्वाहक ऐक्य संगति एंड कार्य का संगति, डिफरेंस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। निर्वाहक ऐक्य में प्रयोजक प्रयोज्य भाव, कार्य कारण भाव नहीं है। और कार्य ऐक्य में क्या है कि वो एक कार्य के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। प्रयोजक प्रयोज्य में जैसे घटा भाव का प्रयोजक क्या होगा? घटा भाव का प्रयोजक होगा कपाल का भाव। तो घटा भाव क्या है, उसका वर्णन करने के समय कपाल के अभाव का भी वर्णन कर सकते हैं। ये है प्रयोजक प्रयोज्य भाव। तो जिनमें एक प्रयोजक प्रयोज्यत्व है, समझो 3-4 चीज इकट्ठी होकर
प्रयोजक प्रयोजक और कारण कार्य कारण में भेद क्या है? कार्य कारण जो है वो उनमें सीधा कार्य कारण संबंध हम समझ सकते हैं। प्रयोजक प्रयोज्य में कार्य कारण हो ये आवश्यक नहीं। कार्य ऐक्य में है कि ये सारे एक कार्य के लिए काम कर रहे हैं। निर्वाहक ऐक्य में एक प्रयोजक है, अध्यास प्रयोजक हुआ, ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास ये सारे प्रयोज्य हैं। ये सब एक प्रयोजक से उत्पन्न होते हैं। जबकि कार्य ऐक्य में कैसा है, सब मिलकर एक कार्य को बता रहे हैं। जैसे षट संपत्ति का दृष्टांत आप ले सकते हो। जी स्वामी जी। Swamiji, what is the difference between Akanksha and Avasara Sangati? आकांक्षा आकांक्षा जो शब्द प्रमाण में होती है वो। Yes, Swamiji. आकांक्षा और अवसर संगति, आकांक्षा अलग रख सकते हो आप। जब शब्द का निरूपण चल रहा है वहीं पर केवल आकांक्षा का उपयोग होगा। अन्य किसी प्रमाण के समय अथवा अन्य किसी चर्चा, जैसे भोजन कर रहे हैं, भोजन में आकांक्षा जो शब्द व्यवहार है उसमें जो आकांक्षा रहती है वो भोजन के समय आवश्यक हो, मतलब हो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन भोजन में हाँ ये आकांक्षा हो सकती है कि अब सब्जी अभी चावल चला है तो अब क्या चलेगा, अब रोटी चलेगी। लेकिन ये जो आकांक्षा हम मानते हैं वो आकांक्षा शब्द प्रमाण के लिए जो आकांक्षा रहती है, वहां आकांक्षा का ये अर्थ है कि इसके जो जो संबंधी है उन सबको आपको लेना है। इसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता। शब्द प्रमाण में कैसे है, जैसे गच्छति, तो कह गच्छति जब तक आप नहीं बताओगे कह की आकांक्षा बनी रहेगी। तो वहां कर्ता चाहिए या कर्म चाहिए, कुछ करण चाहिए, तभी वो वाक्य प्रमाण होगा, शब्द प्रमाण होगा। और जो अवसर संगति पूछा ना आपने, अवसर संगति वहां तो वाक्य की आवश्यकता नहीं है। अवसर संगति में कि इसके पश्चात ये वक्तव्य है। क्यों? क्योंकि पहले आपने नामकरण कर दिया था, उद्देश्य में बता दिया था कि 4 प्रमाण हैं। तो 4 प्रमाण हैं तो एक बता दिया, अब कोई भी नंबर लग सकता है। तो कोई कहेगा उपमान बता दीजिए, तो बोले नहीं पहले अनुमान आएगा। जब अनुमान की जिज्ञासा की निवृत्ति होगी तब उपमान का निरूपण होगा। तो वहां अवसर संगति थोड़ी भिन्न प्रकार से लगाते हैं। आकांक्षा आदि वाक्य के लिए है। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति ये वाक्य के लिए। हेतुता की परिभाषा उपलब्ध नहीं है। हेतुतायाश्च निरूपकता संबंधेन आश्रयता संबंधेन च संगतित्वेन कार्यत्वस्य हेतुतायामेव अंतर्भावात्। इस प्रकार से हेतुता का वर्णन किया है। किसका? सप्रसंग। प्रसंग का तो हमने वर्णन किया था। स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम, स्मृत अथवा स्मृति विषयता अवच्छेदकत्वे सति द्वेष विषयता अनवच्छेदकत्वम, ये सब प्रसंग का। स्मृति विषयता अवच्छेदकत्वे सति द्वेष विषयता अनवच्छेदकत्वम। तो प्रसंग में जो स्मृति में उपलब्ध होता है ऐसा विषय, लेकिन वो द्वेष का विषय न हो, मतलब वहां कुछ ऐसा विषय बुद्धि में प्रकट हो गया जिसका वर्णन आवश्यक नहीं है, उस प्रसंग संगति वहां नहीं लगेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।